नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई जानकारी, एक नई रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की एक नई रूलिंग के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ, जो कि रिलेटेड है हमारे तिरंगे से और जो कि हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब की धारणा बन चुकी है कि अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज शाम को अगर हम नहीं उतार पाए उसको, तो हमने उसका अपमान किया है और हमें कानूनी कार्रवाई हमारे विरुद्ध हो सकती है। उस धारणा को चेंज करने के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही अहम फैसला दिया है। जान लेते हैं पूरा मैटर। सूर्यास्त के बाद तिरंगा ना उतारना अपराध है या नहीं, मामला क्या है वो जान लेते हैं। 2015 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अंगामली नगर पालिका में तिरंगा फहराया गया, जो कि एक मेरे ख्याल से केरल यानी कि साउथ का कहीं का क्षेत्र है, केरल का ही है। उसमें नगर पालिका में तिरंगा फहराया गया। सचिव विनु सी कुंजप्पन ने कथित रूप से सूर्यास्त के बाद तिरंगा नहीं उतारा। पुलिस ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत मामला उनके खिलाफ दर्ज कर लिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने या अनादर दिखाने का जानबूझकर इरादा ना किया गया हो, यानी कि इंटेंशन ना रही हो अपमान करने की और अनादर करने की, जानबूझकर मेंस ऑफ रिया ना आया हो, तब तक 1971 के अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। ये कहना था न्यायमूर्ति कौसर एदापुगत का। अधिनियम क्या कहता है, आप थोड़ी सी उसकी जानकारी ले लेते हैं। धारा 2 1971 अधिनियम की धारा 2 के अनुसार तिरंगे को जलाना, विकृत करना, अपमानित करना या अन्यथा अनादर दिखाना उसकी एवज में दंडनीय अपराध माना जाएगा। स्पष्टीकरण क्या है अब ये जान लेते हैं। ध्वज को जमीन पर छूने देना, पर्दे के रूप में उपयोग करना या बिना अधिकार आधा झुकाना अपमानजनक माना जाता है। ध्वजा संहिता 2002 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। क्या कहती है हमारी ध्वजा संहिता 2002। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 केवल कार्यकारी निर्देश हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज का के अर्थ में कानूनी नहीं है, यानी कि सिर्फ एक दिशा निर्देश हैं, वो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका पालन ना करने पर आपराधिक दायित्व नहीं बनता है किसी भी इंसान का। कोर्ट का अंतिम निष्कर्ष क्या था ये जान लेते हैं। आपराधिक इरादा अनिवार्य है, यानी कि अगर कोई दंडित आपराधिक दंड के अंतर्गत आता है तो उसका प्रूव करना पड़ेगा कि आपराधिक इरादा था उसका, यानी कि याचिकाकर्ता के पास राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का कोई इरादा मेंस रिया नहीं था इस मैटर में, मामले में। सूर्यास्त के बाद ध्वजा न उतारना यानी कि स्वयं में अपराध नहीं है। कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि शाम को अगर हमने ध्वज नहीं उतारा है तो यह स्वयं में कोई अपराध नहीं है, जब तक कि अपमान करने का इरादा स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे रहा हो। मामला खारिज किया गया। कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट और ट्रायल कोर्ट में लंबित सभी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया। तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ध्वजा संहिता 2002 सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक आदर्श आचार संहिता है, जिसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है उसका पालन करना। हालांकि केवल भूल या चूक को अपराध नहीं माना जा सकता है, जब तक कि उसमें राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने का इरादा सुस्पष्ट ना दिखाई दे। राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मान देना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ड्यूटी है हमारी। लेकिन अनजाने में हुई गलतियों और जानबूझकर किए अपराधों में अंतर होता है। अगर आपके कॉज ऑफ एक्शन से मेंस रिया आपका स्पष्ट हो रहा है, यानी कि आपका इंटेंशन स्पष्ट हो रहा है उस अपने ध्वज को अपमानित करने का या अनादर करने का उसका, तो ही आपके ऊपर आपराधिक दंडनीय कार्रवाई स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो आपके साथ कोई भी दंडनीय अपराध आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। आपकी कोई दंडनीय आपराधिक कार्यकृत कोई ड्यूटी नहीं बनती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और अपनी भी विचार रखें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ऐसी ही सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट और अहम हाई कोर्ट की जो महत्वपूर्ण रूलिंग्स होती हैं, जो आपको आपकी जीवन शैली में आपकी जानकारी में सम्मिलित होनी चाहिए, अगर आपको ऐसे चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि मेरी कोई भी वीडियो आपकी जानने वाले, आपके नोन पर्सन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ऐसे किसी भी पॉइंट से गुजर रहे हैं अपने जीवन में, तो उनको शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।